नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39। शो बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड दैट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वेयर द सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। यू क्या है? डिस्प्लेसमेंट बोल दो, डिस्टेंस बोल दो, क्योंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन इन वन डायरेक्शन है, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है, बॉडी एक ही डायरेक्शन में जा रही है, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, तो एस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। टी क्या है? टाइम है। 1/2 एक कांस्टेंट है, नंबर है भाई, 1/2 एक नंबर है ना, ठीक। ए क्या है? एक्सलेरेशन है, और टी क्या है? टाइम है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ध्यान से चेक करिए। हम एक काम करते हैं, क्या देखिए, यहाँ पर हमने अपनी कॉपी में फिर से वही सारी चीज़ें की जो हमने क्वेश्चन नंबर 38 में करी थी। हमने कहा कि भाई लेट कोई बॉडी है, लेट एनी बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ विद यूनिफॉर्म एक्सलेशन ए एट टाइम टी इज इक्वल्स टू 0। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है? u है। ओके स्टूडेंट्स, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u है। ओके, तो ग्राफ जैसे अभी बनाया था लास्ट क्वेश्चन में, वैसे एक बार मैं फिर से आपको बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। नेमिंग थोड़ा अलग हो सकता है, जैसे लास्ट ग्राफ में किया था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, ये टाइम t इज इक्वल टू 0 है। एक्स एक्सेस पे हमने क्या लिया है? टाइम लिया, ये टाइम चल रहा है। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है? u है। ओके, तो ये वाला पॉइंट मान लो बच्चों a है। क्या है? a। ओके, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है? u है। यानी कि y एक्सेस पे हमने अगर वेलोसिटी ली है, x एक्सेस पे टाइम और y एक्सेस पर अगर हमने क्या ली है? वेलोसिटी ली है। ओके स्टूडेंट्स, सो o से a तक कितना हो जाएगा? u, ये लेंथ हो जाएगी u। अब माना कि आफ्टर टाइम t, जब टाइम t निकल गया, आफ्टर टाइम t जब निकल गया, तो इसकी वेलोसिटी, देन वेलोसिटी बिकम्स, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो कितनी हो जाती है? देन वेलोसिटी वेलोसिटी इसकी v हो जाती है। कितनी हो जाती है फाइनल वेलोसिटी? v। तो यहाँ से देखिए, मान लो टाइम t इंटरवल निकल गया, तो ये वाला पॉइंट मान लो o है, o से लेके ये वाला पॉइंट है मान लो m। ओके, सो o से m तक जो टाइम है वो कितना है? m टाइम है। अब देखो, ये बॉडी यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड है, क्योंकि जितनी भी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड मोशन के ऊपर ही अप्लाई हो सकती हैं। एंड मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। ओके, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है कि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि जो वेलोसिटी है वो पर यूनिट टाइम में इक्वल रेट से इंक्रीज कर रही है, ठीक। So and motion is uniformly accelerated. Its acceleration is acceleration, इसका acceleration कितना है? माना कि इसका acceleration कितना है? a है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक। तो अब यहाँ से देखिए जरा, देखिए ये टाइम ऐसे निकलता जा रहा है, तो टाइम t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी कितनी है? u है। तो टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी भी अगर पर यूनिट टाइम में इक्वल रेट से इंक्रीज कर रही है, तो इसका स्लोप कैसा आ जाएगा? कांस्टेंट आएगा, एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से आएगी। देखिए, ये यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, तो ये स्ट्रेट लाइन आ गई, ठीक। और ये वाला पॉइंट क्या हो गया? लेट अस से, ये देखिए, ये इस तरीके से, ओके, m के ऊपर यहाँ पे b लेते हैं। अभी आपको समझ में आएगा क्या चल रहा है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आप देखोगे ये t टाइम इंटरवल में बॉडी की वेलोसिटी u से बढ़ के कितनी हो गई? v हो गई। अब ये v कैसे निकालोगे? देखो, एक परपेंडिकुलर तो b से ड्रॉ करो, ये आ गया यहाँ पर m के पास, मतलब टाइम इंटरवल t में वेलोसिटी इतनी हो गई। इतनी का मतलब बात समझो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर y एक्सेस पे ड्रॉ करो, ये वाला पॉइंट मान लो n है, ठीक। तो o से लेके n तक जो वेलोसिटी है, इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए, ये वेलोसिटी कितनी है? ये वेलोसिटी आपकी v, ये लीजिए, ये वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई, ठीक। अब एक परपेंडिकुलर a से हम bm के ऊपर ड्रॉ करेंगे, ये इस तरीके से, और ये वाला पॉइंट क्या है? d है। ओके, और ये एंगल हो गया आपका 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, बात समझ में आई? t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी थी? u। समय गुजरता गया, वेलोसिटी बढ़ रही है, पॉइंट b पे टाइम इंटरवल t के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? v। पढ़ना आता है ग्राफ? ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी को हमने v बोला, क्योंकि भाई यहाँ पे जो वेलोसिटी आ रही होगी v, ओके, वो कितने टाइम इंटरवल पे आ रही होगी? यहाँ से देखिए, ये ग्राफ से ये टाइम इंटरवल t पे वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आप देखेंगे तो n से लेके o तक अगर v है, तो b से लेके m तक भी कितना हो जाएगा?
v हो जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, अगर आपको नहीं अभी भी समझ में आ रहा है तो उसका पार्ट 1 देख के आइए जाके, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 38 जिसमें हमने v इक्वल टू यू प्लस 80 प्रूफ किया। वैसे तो समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बच्चों, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने बनाया है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा डार्क कर दूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, ठीक। ये देखिए, ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिखाई पड़ रहा है ये वाला, ठीक, ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसका जो स्लोप है, स्लोप का मतलब ये वाला जो एंगल है इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। ओके स्टूडेंट्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। इन बातों को नोट कर लीजिए, ठीक है। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स व्हाट, गिव्स एक्सेलरेशन। अगर आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालना है तो आपको ये स्लोप निकालना पड़ेगा, ठीक। अब ये स्लोप हम कैसे कैलकुलेट करें, तो ध्यान देंगे बच्चे, स्लोप का जो फॉर्मूला होता है इसको अलग से हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल BDA में, हम देख रहे हैं BDA में स्लोप का जो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो BDA में परपेंडिकुलर कितना है, BD, ये देखिए परपेंडिकुलर है, ठीक। BD बाय बेस कितना है, A से लेके D तक, ये बेस है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बेस है। तो BD बाय AD। अब स्लोप क्या होता है, VT ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन, यानी कि स्लोप की जगह आप A लिख सकते हो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू BD को ऐसे ही रहने दो, और AD की जगह आप क्या लिख सकते हो, A से D तक कितना है, O से M तक कितना है, T है भाई, O से M तक टाइम कितना है, T है। तो A से D तक का टाइम कितना है, T है, ये लीजिए, ठीक। तो AD की लेंथ कितनी आ गई, T। तो AD की जगह BD की जगह BD, AD की जगह T, BD की वैल्यू निकाल लो। तो BD इज इक्वल्स टू, ये T इधर चला जाएगा, तो A इंटू टी क्या आ गया, 80 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, A इंटू टी 80 आ गया। तो BD की वैल्यू कितनी आ गई, A और T के टर्म्स में 80 आ गई, ये आ गया, ठीक। अब ध्यान दे बच्चे, देखिए हमको यहाँ पर क्या निकालना है, हमको S की वैल्यू निकालनी है, U T, ओके, U T और A के टर्म्स में हमको S की वैल्यू निकालनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो S की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से चेक करिए। S क्या होता है, S होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। S क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट आप इसको बोल दो, ठीक, या फिर आप इसको डिस्टेंस भी अभी बोल सकते हो। क्यों सर, क्योंकि मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में बॉडी जा रही है, मान लो लेफ्ट से राइट जा रही है, ठीक, डायरेक्शन नहीं चेंज होती है। जब डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बहरहाल आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट लिख के चलो, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छा शब्द है। नाउ ये जो डिस्प्लेसमेंट है कैसे निकाला जाता है, डिस्प्लेसमेंट निकाला जाता है एरिया, एरिया under the VT graph, area under the velocity time graph gives S, ठीक है, gives S। याद रखेंगे बच्चे, ये जो आपको ग्राफ दिखाई पड़ रहा है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, जो मैंने डार्क से किया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इसके अंडर में जो एरिया आ रहा होगा इस ग्राफ के, ठीक, ये मैं कलर चेंज कर दूं क्या, ये लीजिए बहुत डार्क कर दिया मैंने। ये जो ग्राफ है ना, येलो कलर से जो दिखाया वो क्या है, ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इसके अंडर में जो एरिया आ रहा होगा, इसके अंडर में जो एरिया आ रहा होगा वो वही एरिया आपको क्या बताएगा, वो एरिया आपको बताएगा डिस्टेंस के बारे में, ओके स्टूडेंट्स, या डिस्प्लेसमेंट के बारे में। सो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर बच्चों ये AB के अंडर में एरिया देखिए कितना आ रहा है, ये इतना एरिया आ रहा है, ठीक। क्यों नहीं, क्योंकि हम कितने टाइम इंटरवल में देख रहे हैं, T इंटरवल। तो T इंटरवल के लिए हमने क्या किया, B से एक परपेंडिकुलर डाला M पे, तो ये इंटरवल टाइम T मिल गया, ठीक है। तो ये जो शेडेड रीजन है, ये वाला, ये जो शेडेड रीजन है, ठीक, इस एरिया को आपको निकालना है, ओके। ये एरिया अंडर द VT ग्राफ है, तो ये एरिया अगर आपको निकालना है तो ये एरिया आपको दिखाई पड़ रहा होगा, कौन सा एरिया निकालना है, ABMO दिख रहा है, ABMO पूरा शेडेड रीजन। तो ये 2 टाइप्स के एरिया से मिलकर बना है, कैसे, सबसे पहले हम ट्राइंगल ABD का एरिया निकाल लेंगे, ठीक, ट्राइंगल ABD का एरिया निकाल लेंगे और उसमें हम ऐड कर देंगे रेक्टेंगल ADMO का एरिया, ठीक। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया बच्चों, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया, रिक्वायर्ड एरिया हो गया आपका एरिया, AR का मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको पढ़ते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, BDA। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDA और प्लस एरिया ऑफ, AR का मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADMO, एरिया ऑफ रेक्टेंगल RECT रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल है, ADMO,
ADMO। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया। ठीक, अब आप एक काम करो, यहाँ पर आपको वीडियो पॉज करना पड़ेगा और ये सारी थ्योरीज जो हमने लिखी हुई हैं इसको आप नोट कर लीजिए, बिकॉज मैं इसको रब करूँगा, मुझे थोड़ी सी यहाँ पर जगह चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कर लिया, चलो। अब देखिए बच्चों, ये आपने नोट कर लिया होगा, एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स व्हाट, एस। एरिया निकाल लीजिए, आपको एस मिल जाएगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, सबसे पहले हमने निकाला एरिया ऑफ ट्राइंगल BDA। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई पड़ रहा है BDA, इसका एरिया। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ट्राइंगल का, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ध्यान दे बच्चे, BDA में बेस कितना है, ये पूरा बेस है AD, तो 1/2 इंटू बेस, बेस की जगह AD इंटू हाइट, हाइट की जगह हमने BD लिख दिया। सो हाइट की जगह हमने BD लिख दिया। अब इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 इंटू AD। AD कितना है चेक करो, A से D तक कितना है T, A से D तक का लेंथ कितना है T, भाई O से M तक का टाइम कितना था T, तो A से D तक का भी लेंथ कितना हो जाएगा T। ठीक, तो AD की जगह हमने T रखा, इंटू में BD की जगह हम क्या रखेंगे, ये देखिए, ये जो BD है, BD की जगह हम क्या रखेंगे, AT रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, BD की जगह हमने क्या रखा, AT रखा, ये लीजिए। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 1/2, A तो ऐसे ही रहेगा, और T इंटू टी क्या होता है T², ये लीजिए, क्या दिक्कत है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDA कितना आ गया, 1/2 AT², T इंटू T² A ऐसे ही है, तो 1/2 AT²। ओके स्टूडेंट्स, आ गया ये। अब इसी तरीके से हम निकालने जा रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल है ये, ADMO दिख रहा है, ADMO, ये वाला रेक्टेंगल। ठीक, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADMO, ये एरिया निकालेंगे रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है AD, और ब्रेथ कितनी है, यहां से देख लो AO। ठीक, सो लेंथ AD हो गई, भाई ये वाली लेंथ ले लो ना, AD लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, सो AD इंटू ब्रेथ कितना है, A से लेके O तक, AO। ठीक, ये हो गया। नाउ अब AD कितना है, A से D तक कितना है T है, ओके, इंटू AO कितना है, A से O तक कितना है U है, क्योंकि टाइम t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी थी, U थी। ठीक, तो AO कितना हो गया आपका U इंटू टी क्या होता है, UT होता है। अब ये जो वैल्यूज आई हैं यहाँ पे लाके रख दीजिए। सो रिक्वायर्ड एरिया आपको डिस्टेंस दे देगा S, टोटल रिक्वायर्ड एरिया अंडर द कर्व क्या दे देगा आपको S। एरिया ऑफ BDA कितना आया है चेक कर लो, एरिया ऑफ BDA कितना आया है, हाफ AT²। सो हाफ AT² और प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADMO कितना है, UT आया है। सो ये आ गया कितना UT। अब इसको रीअरेंज कर लो, फाइनल स्टेप यहाँ पे कर दूं अलग कलर से, लो येलो कलर से कर रहा हूं। S इज इक्वल्स टू UT को पहले लिख लो, है ना, S इज इक्वल्स टू UT और प्लस हाफ AT², भाई ये दोनों एडिशन में ही तो है, तो UT पहले लिख दो, इसको इसमें ऐड कर दो। ठीक है, हाफ UT प्लस हाफ AT², ये लीजिए S का फॉर्मूला हमने डिस्टेंस का ड्राइव कर दिया यूनिफॉर्म एक्सलेशन, यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन के लिए। ओके, नोट कर लीजिए।